नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करें जिस तरह से 26 जनवरी को देखते हुए अगर बात करें तो कश्मीर में किस तरह के इंतजाम किए गए, और वहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो लगातार वहां पर पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सैयद तजुम्मल की ये रिपोर्ट देखें। 26 जनवरी 2021 अब की बार क्या कुछ डिफरेंट हो सकता है और सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, थोड़ा सा तफसील में जानेंगे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सियासी मौसम की भी बात करेंगे। पार्लिमानी डेलीगेशन के दौरा मुकम्मल करने के बाद किन किन और इज्तिमाई तौर पर किन किन अंजुमनों को फ़ायदा हुआ और क्या कुछ इसके मतलब हो सकते हैं, और भी मुद्दे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी की बात करें। 26 जनवरी 2021 अब की बार जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही सलामी लेंगे, मार्च पास्ट पे तिरंगा लहराएंगे। और उसके बाद श्रीनगर में पहली बार ऐसा हुआ जब सिविल सेक्रेटरीट यानी सचिवालय में आपकी बार जो विंटर सेक्रेटरीट इंचार्ज है, कमिश्नर सेक्रेटरी, वो वहाँ पर मार्च पास्ट पे सलामी लेंगे और झंडा लहराएंगे। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिटी मेयर ऑफिस और दीगर अहम तनसीबात पर आपकी बार तिरंगा जो है लहराने का प्रोग्राम दिया जा चुका है। पहले ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने फुल ड्रेस रिहर्सल में मार्च पास्ट पे सलामी ली और ये प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में SDM लेवल, ADC लेवल और डिप्टी कमिश्नर लेवल तक भी होगा। जिस वक्त हम गुरेज, करना और ऊपरी इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पर SDM और ADC लेवल के जो अफसरान हैं वही मार्च पास्ट पे सलामी लेंगे। लेकिन आपकी बार सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए, क्योंकि श्रीनगर शहर में कमोबेश होकर सर इनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम तर नजरें श्रीनगर में है कि क्या वाकई आपकी बार कोई बड़ा हमला हो सकता है, जिसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना फीडबैक दिया होगा MHA को। और उसके बाद जो कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज हैं आजकल तैनाती इस तरह से है, अगर आपने बांडीपोरा जाना है तो आपको कम अज़ कम निस्फ दर्जन जगहों पर आपको चेकिंग से गुजरना होगा। गाड़ियों से नीचे उतारकर गाड़ी की चेकिंग वगैरह बारीकबीनी से की जाती है। यही सूरत हाल चाडोरा जाते वक्त, बडगाम जाते वक्त, शोपियान, पुलवामा, त्राल और दीगर इलाकों में जाते वक्त आपको चेकिंग से गुजरना होगा। कौमी शहरा पर आपकी बार रोड ओपनिंग पार्टी के साथ साथ डिप्लॉयमेंट का जो दायरा है वो मजीद बढ़ा दिया गया। इसी तरह शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं बेहतर किए गए हैं। 26 जनवरी में आपकी बार सियासत के हवाले से ये खबर कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनमें से कोई भी लीडर जो है क्या वो स्टेडियम का रुख करते नजर आएंगे या नहीं, ये एक बड़ी नज़र होगी इस पे भी। और जो बावसूख ज़राए हैं उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला जो है वो इस 26 जनवरी के इज्तिमा में शायद जलवा अफरोज़ हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और बाकी लीडरान जो है वो शायद इस तकरीब से स्किप करेंगे, क्योंकि 2019 4 अगस्त के बाद जो तस्वीर जम्मू कश्मीर में बनी उसके लिए कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी सोच है उससे मरकज़ ने इत्फाक नहीं किया और हैरानगी भी हुई, जिसके बाद ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है शायद इस तकरीबात का हिस्सा बराह रास्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जब आप मौसम की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने पहले ही ये घोषणा की है कि 26 जनवरी से 29 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। और पहली बार ऐसा होगा कि सुबह 9 बजे सचिवालय सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं सौरभ भगत या खुर्शीद अहमद सनाई जो कि विंटर सेक्रेटरीट इंचार्ज हैं, उनमें से कोई एक ऑफिसर जो होगा जो मार्च पास्ट पे सलामी लेगा और तिरंगा लहराया जाएगा। अमूमन इस तरह की तकरीबात जो है सरकारी सतह पर स्टेडियमों में होती थी। उसके बाद जो एट होम का प्रोग्राम होता था 4 बजे के बाद, क्योंकि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त जम्मू में है, तो शायद कश्मीर में SKCC में हो सकता है कोविड-19 की वजह से एट होम का फंक्शन जो है वो इस बार शायद मौखर किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बारामूला की, क्योंकि लगातार जिस तरह से कश्मीर में ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, ऐसे में बर्फ का सिलसिला भी लगातार जारी था। और ऐसे में लोगों को की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है उन्हें पेश आ रही है। और वहीं अभी तक अगर बात करें तो स्नो क्लियरेंस का काम भी पूरा नहीं किया गया। देखिए हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट की ये खास रिपोर्ट। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त जो है लगातार आज रात से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 2 से 2.5 फीट जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में तकरीबन 6 से 7 इंच जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो नेशनल हाईवे है इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि इस नेशनल हाईवे को जो है क्लियर किया गया, मगर जो लिंक रोड्स है, चाहे गली कोचों की बात करें
वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियां भी जो है आहिस्ता आहिस्ता रोडों पे चल रही हैं और लगातार जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है आम मुकामी लोगों को। इसके साथ साथ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में जो है काफ़ी सारे मुश्किलात हैं लोगों के। हालांकि जब हमने लोगों के साथ बात की तो लोगों का यही कहना है कि हेल्थ के हवाले से, चाहे हम पानी के हवाले से या बिजली के हवाले से, लगातार इन दिनों जो है हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, कल बोनियार सेक्टर में, वहाँ पे बोनियार से तकरीबन 20 किलोमीटर के दूरी पे ये जो सिवामी का इलाका है, वहाँ पे एक मुकामी शख्स अब्दुल हमीद नामी इस शख्स को जो है स्ट्रोक आया। ताहम फिर बाद में जो है वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँची, फौज की तोरना बटालियन की, और उसको फिर बाद में जो है नज़दीकी अस्पताल जो है, जो आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ पे पहुँचाया और वहाँ पे उसका इलाज किया। हालांकि फिर बाद में जो है लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। हालांकि लोगों के साथ हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है अक्सर व बेशतर इन इलाकों में काफ़ी जो है हमें मुश्किलात होते हैं। अगरचे पिछली दफ़ा इन सरहदी इलाकों में जो बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़बारी की वजह से जो रोड है वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, अभी भी बंद है। हालांकि इन रोडों को जो है अभी तक क्लियर नहीं किया गया। इस वक्त जो है लगातार इस बर्फ़बारी का सिलसिला है जो जारी है। ताहम इन लोगों का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतल्लिका महकमा, चाहे हम PMGSY की बात करें या RNB की बात करें, वो इन इलाकों पे जो है दिलचस्पी नहीं देते हैं, बल्कि इन इलाकों में जो है हर हमेशा इन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। जिस वक्त इलेक्शन का समय होता है उस वक्त बड़े बड़े दावे करते हैं, लीडर्स आते हैं, चाहे वो सियासतदान जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे जो है इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है, ग्राउंड ज़ीरो पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ताहम अगर हम इन इलाकों की बात करें जो रिहाइश पजीर इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि हालत की काफ़ी कमी है। अगर किसी को इंजेक्शन या कोई टेबलेट लानी पड़ती है, ताहम इन लोगों का ये कहना है तकरीबन 3-4 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है या 15 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है। ताहम जो है हम वहाँ पे उस सब सेंटर पे या डिस्पेंसरी पे या हॉस्पिटल में वो दवाई लेते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए पानी की काफ़ी किल्लत है इन इलाकों में। इस वक्त जो है लगातार इन इलाकों में जो है बर्फ़बारी के साथ साथ जो मैदानी इलाकों में है लगातार हो रही है। अगर हम सोपोर की बात करें या रफियाबाद की बात करें, इसके साथ साथ जो बाकी मुंसलिका इलाके हैं वहाँ पे भी रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि हमें गोना को मुश्किलातों से सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से कोविड-19 पैंडेमिक का कहर और दूसरी तरफ यहाँ पे मौसमी सरमा में जो इस वक्त जो है चलाई कलान चल रहा है, चलाई कलान के जो दिन चल रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी दिन बचे हुए हैं। हालांकि इन जो लास्ट वाले ये दिन होते हैं इनमें जो है काफ़ी जो है ये बर्फ़बारी होती हैं, काफ़ी जो है ठंड होती हैं और इसके साथ साथ लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम अगर हम ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, ज़िला इंतज़ामिया जो है इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताहम अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे को जो क्लियर किया गया RNB की तरफ से, जो बाकी जो लिंक रोड्स हैं या गली कोचेस हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। फ़िलहाल आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कितनी यहाँ पे बर्फ़बारी रिकॉर्ड की जाएगी, ये कुछ ही टाइम के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सांबा की, क्योंकि लगातार 26 जनवरी के मद्देनज़र अगर बात करें पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर भी जो है पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी की कर दिए गए हैं और वहां पर हर नाके पे अगर बात करें तो आने जाने वाली गाड़ी की जो है चेकिंग जो है की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया की ये खास रिपोर्ट। तो गणतंत्र दिवस को अब मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं और गणतंत्र दिवस को देखते हुए जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था अब कड़ी कर दी गई है। मैं इस वक्त जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग घगवाल के टप्याल इलाका में मौजूद हूं और ये सांबा जिला का एंट्री पॉइंट है और यहाँ नाकाबंदी की तस्वीरें जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नाका जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और हर एक आने जाने वाली गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई रिस्क जो है वो ना हो। उसी के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि अगर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो चाहे वो गाड़ी कठुआ की तरफ से आ रही है और वो जम्मू की तरफ जा रही है तो उस गाड़ी को यहाँ नाका पॉइंट पर रोककर चेक किया जा रहा है और बाकायदा पूरा रिस्क जो है वो कवर किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरारती तत्व इस फिराक में होते हैं कि किसी तरह से भारत में माहौल को खराब किया जाए, खलल डाला जाए। जिस तरह से 15 अगस्त की अगर बात करें यानी इंडिपेंडेंस डे की बात करें या फिर रिपब्लिक डे की बात करें तो इनमें
में प्रयास करते हैं वो शरारती तत्व कि माहौल को खराब किया जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ नाकाबंदी जो है वो पुख्ता कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको ये दृश्य भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप गाड़ियाँ जो हैं यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं पीछे कि इन गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि पैन करके दिखाया जाए कि हर एक आने जाने वाली जो गाड़ी है उसकी चेकिंग की जा रही है। बाकायदा गाड़ियों की डिक्कियां जो है वो चेक की जा रही हैं ताकि पूरी चेकिंग के बाद इन गाड़ियों को आगे भेजा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार जो वो हालात बिगड़ भी जाते हैं कि कुछ इस तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाते हैं। उसी के चलते ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर एक गाड़ी की चेकिंग जो है वो गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर चेक की जा रही है गाड़ियाँ, और गाड़ियों की चेकिंग के बाद उन गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। उसी के साथ साथ जिस तरह से टू व्हीलर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर उनके ID कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ हाईवे से गुजर रहे हैं उनके ID कार्ड जो वो चेक करके उन्हें आगे भेजा जा रहा है। यानी हर एक जो चीज़ है, यानी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो किसी तरह का कोई रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा सुरक्षा बलों द्वारा। और उसी के साथ साथ आपको ये भी अपडेट कर दें कि जिस तरह से ये हाईवे पर आप यहाँ पर नाकाबंदी साफ तौर पर देख रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवान हमारे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं अगर बॉर्डर इलाकों की बात करें, जो बॉर्डर की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं उन रास्तों पर भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कर दी गई है, यानी एक्स्ट्रा नाकाबंदी वहां पर कर दी गई है। और हाईवे पर भी यहाँ नफरियां जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। हर एक गाड़ी को यहाँ पर रोका जा रहा है और गणतंत्र दिवस को देखते हुए हर गाड़ी को चेक करके आगे भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। जिस तरह से कल पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा और इसीलिए ये जो सिक्योरिटी है ये पुख्ता कर दी गई है कि ये गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो अच्छे से संपन्न हो। उत्साहित लोग हैं क्योंकि हर एक देशभक्त इंतजार करता है जब इंडिपेंडेंस डे आता है, देश का तिरंगा फहराया जाता है। कल भी देश का तिरंगा फहराया जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए ये गाड़ियां जो अब चेक की जा रही हैं, गाड़ियों को चेकिंग के बाद जो वो आगे भेजा जा रहा है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो जवान हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं हाईवे पर, और जब भी इस तरह का कोई हमारा फेस्टिवल होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। इसी के साथ साथ अब ये जो आप डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये देर शाम होते होते ये डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ियों की बात करें जो ट्रक वगैरह कश्मीर की तरफ जाते हैं उन गाड़ियों पर भी जो है वो खास नज़र रहती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दौरान स्मगलिंग के भी कई सारे किस्से सामने आते हैं। तो हर एक गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पूरी अलर्टनेस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बरती जा रही है। देखिए बाहर से जो बाइकर्स यहाँ पर पहुँचे हैं वो क्या क्या सामान लेकर आए हैं, उन सारे सामान को भी चेक किया जा रहा है तो किसी तरह का कोई रिस्क ना लिया जाए। ये देखिए आप साफ तौर पर तस्वीरें, उसी को चलते ये चेकिंग जो है वो गाड़ियों की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग घगवाल के टप्याल इलाका की हैं, जो कि हमारे ज़िला सांबा का एंट्री पॉइंट है। और यहाँ हर बार हम देखते हैं कि इस नाका पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी हमेशा ही होती है और हमारे जवान जो है वो बखूबी अपना रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आज हम अगर सुरक्षित हैं तो हम अपने जवानों की वजह से सुरक्षित हैं और हम अपने जितने भी त्यौहार हैं वो अच्छे से मनाते हैं तो इन सुरक्षा बलों की वजह से मनाते हैं, ताकि हमारे देश में किसी तरह का कोई खलल वादा ना पड़े। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी इस फिराक में रहता है कि घुसपैठ करवाई जाए भारतीय सीमा में। कुछ दिन पहले भी आपने देखा सांबा सेक्टर के साथ साथ हीरानगर सेक्टर में भी कुछ टनल जो है वो डिटेक्ट हुई हैं। तो पाकिस्तान इसी फिराक में रहता है कि यहाँ घुसपैठ करवाकर भारतीय सीमा में घुसकर भारत में माहौल को ख़राब किया जाए। लेकिन उसी के चलते हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करें, आर्मी के जवानों की बात करें, CRPF, BSF, हर एक सुरक्षा बल के जवान हमारे पूरी तरह से अलर्ट हैं और पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिनेरियो है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का। यहाँ गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अब यही हम कामना करते हैं कि कल गणतंत्र दिवस समारोह देश भर में धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा बिना किसी वादा के। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज़ के लिए।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे डोडा की। आपको बता दें जिस तरह से आज 25 जनवरी है तो पूरे देश में आज नेशनल वोटर डे मनाया जा रहा है। ऐसे में डोडा में भी अगर बात करें तो वहां पर भी नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई बताते हुए कि आप सब ने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसी तरीके से वोटिंग को और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को और किस तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाए। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में आजकल जो है वो नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं, जैसे सी विजिल ऐप जो है वो पिछले इलेक्शंस में हमारे पास लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसी तरीके से जो है वीवीपैट भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में आई है, उसका एक अवेयरनेस भी यहाँ पे आज हुआ। मैं आप सबको उसके लिए ढेर सारी बधाई। सर, कुछ लोगों का मानना है कि जो है वो वोट नहीं देते हैं, उनका कहना है कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको भी वोट दें। उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे? नहीं, देखिए ये मुझे लगता है कि मत का अधिकार करना, जो भी आपका मत है उसको आपको दर्ज करना हमारे पर ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि अगर इस चीज़ के लिए भी जो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि उनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नोटा, आप जानते हैं कि नन ऑफ द अबव ये ऑप्शन भी जो है वो इसमें होता है। इलेक्शन कमीशन ने जो रखा है इसमें अभी जो हमारा बीडीसी इलेक्शंस हुए उसमें था एक हमारा एब्सेंटी वोटर्स का प्रोग्राम था। एब्सेंटी वोटर्स में हम लोगों ने लोगों के घरों में जाके जो कोविड पॉजिटिव थे उनके लिए या जो कोई हैंडीकैप्ड थे उनके लिए हमने गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल प्रोविज़न रखा था, उनके घरों में जाके उनसे वोट डलवाए। इसी तरह हमारे बाकी इलेक्शन जो हैं जो पीडब्ल्यू वोटर्स हैं हमारे या हमारे सर्विस वोटर्स हैं, पोस्टल बैलेट सिस्टम रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि कोई भी वोटर पीछे 18 साल से ऊपर जो भी वोटर है वो न रहे और हर वोटर, हर इंसान अपना जो योगदान है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अपना योगदान दे ताकि एक अच्छा सा नुमाइंदा उनका चुन के आगे। काफ़ी सारे लोग सर वोट डालते ही नहीं अपना, आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी उनको? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखते हैं हमारी डेवलपमेंट मुनहसर है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पे। जितना रिप्रेजेंटेटिव हमारा स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, उतना हमारी डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी क्योंकि विजन वाला आदमी होगा। कोशिश करें और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी 18 साल से ऊपर है वो अपना इसमें वोटर लिस्ट में अपना नाम एंटर करो। तो बताया कि हमारे जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी कम अवेयरनेस रहती है, मगर हिली एरियाज़ में भी हम इस तरह की अवेयरनेस देंगे ताकि लोगों को पता चले एक वोट की कीमत कितनी ज़्यादा है। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बडगाम की। वहां पर भी आज नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। देखिए हमारे संवाददाता अशरफ डार की ये खास रिपोर्ट। पूरे मुल्क में आज नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। इस सिलसिले में बडगाम में भी आज एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें कि नए वोटर्स को जो है आज एनरोल किया गया है और साथ ही आज की जो थीम है जो डिजिटलाइज, यानी कि अब डिजिटलाइज भी जिस तरह से वोटर लिस्ट्स को एनरोल किया गया है। तो इस फंक्शन में आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने यहाँ पर जो नए वोटर्स हैं उनको जो है एनरोल किया और साथ ही उनको जो है वोटर लिस्ट, वोटर ID कार्ड भी हाथ में थमाया, यानी कि आने वाले इलेक्शन में वो नए वोटर्स अब अपनी जो राय दहनगी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे किश्तवाड़ की, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी की बात करें तो महज कुछ घंटे बाकी रह चुके हैं और ऐसे में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वहां किश्तवाड़ में भी किए गए। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। पब्लिक डे सेलिब्रेशंस के मद्देनजर जिला किश्तवाड़ में भी गोटी बीफ अप कर दी गई है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उन पर स्पेशल नाके जो बनाए गए हैं, वहाँ पर जो आने जाने वाली चाहे गाड़ी है या कोई इंडिविजुअल है उसकी चेकिंग करने के बाद ही उनको फर्दर आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। खासकर जो पैसेंजर व्हीकल हैं उनमें जो लोग बैठे हुए हैं उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद ही लोगों को आगे आने की इजाज़त दी जा रही है। कुल मिला के जिस तरह से कुछ दिन पहले ही डटपेट इलाके में आतंकी हमला हुआ था और एक पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड डाला गया था, उसका असर कहीं ना कहीं ज़मीन पर दिख रहा है। और किश्तवाड़ ज़िला, खासकर किश्तवाड़ टाउन में भी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। अजय शाह। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे रजौरी की। रजौरी में भी आज जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया गया और ऐसे में लोगों को जो है वोट के अधिकार के लिए जागरूक जो है किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश लगातार है। देखिए हमारे संवाददाता जमशीद मलिक की ये खास रिपोर्ट। सब आवाम को रजौरी ज़िला के मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि जो भी यंग वोटर्स हैं
वो कोई भी नहीं रहना चाहिए एनरोलमेंट करने से। इलाके में हमारे BLOs हैं, वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। 11वें वोटर डे पर राजौरी DC ऑफिस से एक रैली निकाली गई जिसमें स्कूल के तलबा के साथ ज़िला इंतज़ामिया भी शामिल हुई, जो डाक बंगला में जाकर एक प्रोग्राम में तब्दील हुई जहां लोगों को वोटर की अहमियत के बारे में बताया गया और अपने वोट की मतलब उनको जानकारी देने के साथ साथ इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि जो नए लोग वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं वो अपने वोट का कास्ट करते रहें ताकि हम इस जमहूरी मुल्क को वोटों के ज़रिए ही चला सकें। मगर बड़ा सवाल ये है कि पिछले 11 सालों से हम वोटर डे मनाते आ रहे हैं, मगर हर बार इलेक्शन में कई लोगों की तरफ से शिकायत की जाती है कि उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं। इसके लिए प्रशासन को ज़रूर कोई बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की तरफ से बार बार की जाने वाली ये शिकायत दोबारा सुनने को ना मिले, क्योंकि इस बार DDC इलेक्शन में भी इस तरह के मामले हर जगह से सामने आए थे जहाँ लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब थे। मगर पिछले 11 वर्षों से हम वोटर डे ज़रूर मनाते आ रहे हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कठुआ कार्यालय की ओर से चलाए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते आज छठा दिन है और छठे दिन आज बस स्टैंड कठुआ में यहाँ पर जितनी भी मिनी बस यूनियन है और बस यूनियन के सदस्य हैं उनके साथ RTO कठुआ ने यहाँ पर मुलाकात की है और उन लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिनी बस ऑपरेटर के यूनियन के सदस्य, उनसे बात करेंगे किस तरह से आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है कितना उनको इस कार्यक्रम से फ़ायदा मिलेगा। को जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है ड्राइवरों के प्रति, गाड़ियों के प्रति और पूरे देश के प्रति, तो मैं इसकी सराहना करूँगा। आज का ये जो स्पेशल डे था 6th डे, इस दिन उन्होंने रखा था ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और ड्राइवरों को सचेत करने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का ये अच्छा प्रयास है, उससे हमें उन कुछ चीज़ें नई भी मिली। कुछ जैसे हम अपनी गाड़ी के बारे कहें तो गाड़ियाँ मॉडिफाई हो रही हैं, उनको कैसे चलाना है या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो इन्होंने सब ने, इंस्पेक्टर साहब ने, ARTO साहब ने और RTO साहब ने खास करके हमें बहुत अच्छी तरह अवेयरनेस दी है बाहरले देशों की तुलना के तौर पे कि हमारा भी, और हमने भी उनको ये प्रण लिया उनके सामने कि हम भी कोशिश करेंगे, अपने मन में ये कंसेप्ट बनाएंगे कि जहां हमने अपनी रखवाली करनी है, अपनी गाड़ी की करनी है, जो हमारे साथ सवारियां जिनका हम रिस्क लेके चलते हैं उनके प्रति हमें पूरा आदर भाव और उनकी जान माल की सुरक्षा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और सुरक्षा सप्ताह का आज छठा दिन है और छठे दिन आज बस स्टैंड कठुआ में कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किया गया था। आपको बता दें कि जागरूक किया जा रहा है ड्राइवर्स और जो मिनी बस ऑपरेटर्स के हैं उनके जो सदस्य हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से जब अपने घर से सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जब आपकी गाड़ी में सवारियाँ बैठी हुई हैं तो किस तरह से गाड़ी को प्रयोग करना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इस सब मामले को लेकर यहाँ पर जागरूक किया गया है। और इस जागरूकता शिविर का मेन मकसद यही है कि हो रहे हादसों पर, सड़क पर हो रहे हादसों पर नकेल कसी जा सके। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK24 न्यूज़ के लिए। वादी कश्मीर का गुलमर्ग और गुलमर्ग के साथ कई सारी चीजें पहचानी जाती है, जिसकी खूबसूरत मिसाल यहाँ पर स्लोप्स और उसकी स्कीइंग है। और आजकल यहाँ पर कुछ डिफरेंट कैंप्स भी हो रहे हैं जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही साथ उन्हें ट्रेन भी किया जाता है ताकि नेशनल और इंटरनेशनल के कॉम्पिटिशन्स वो चेज कर सके और अव्वल दर्जे के नंबरात और साथ साथ मेडल भी हासिल कर सके। फिलहाल यहाँ आकर हमने अलग सा हाल एक और देखा जिसके साथ सयाह बहुत ही ज्यादा एंजॉय इस वक्त स्कीइंग को लेकर भी कर रहा है। उनका मानना है कि वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में स्कीइंग एक अलग सी पहचान है जो कि टूरिज्म में एक अच्छा खासा इजाफा दे सकती है, मगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्लोप्स को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि आने वाले टाइम में इंटरनेशनली एक्लेम्ड गुलमर्ग स्कीइंग के हवाले से भी पहचानी जाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलमर्ग कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे लगातार जम्मू कश्मीर में जल शक्ति विभाग की बात करें तो लोग लगातार उन पर सवाल उठा रहे क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है जो लोग इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उन्होंने विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, पेश इसी पर एक रिपोर्ट। औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत, ये मुहावरा जम्मू कश्मीर जल शक्ति विभाग पर सटीक बैठता है।
पीने के पानी को बचाने के लिए सरकार और जल शक्ति विभाग द्वारा कई नारे दिए जाते हैं। जल की रक्षा, देश की रक्षा। जल है तो कल है। पानी है अमूल्य, पानी बचाने में आपका सहयोग होगा बहुमूल्य। जैसे अनेक नारे दिए जाते हैं, लेकिन इन सब पर सरकार का जल शक्ति विभाग कितना अमल करता है, इसकी कहानी बयां कर रहे हैं ये दृश्य। ये दृश्य है विजयपुर के एम्स रोड पर स्थित ट्यूबवेल के, जहां आए दिन इसी तरह सैकड़ों गैलन पानी बहता रहता है, लेकिन कोई इसे बंद करने की जहमत नहीं करता। वहाँ पे पानी इतना बह रहा है कि लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे ऐसे बह रहा है। यही नहीं, ये ट्यूबवेल विभाग के कर्मचारियों के नहीं, बल्कि ऊपर वाले के भरोसे ही चलते हैं। ट्यूबवेल की मोटरों को ऑन और ऑफ करने का काम जल शक्ति विभाग के कर्मचारी नहीं, बल्कि स्थानीय लोग करते हैं। ओल्ड विजयपुर और हनुमान यहाँ पे जो स्टेशन बना हुआ है, 2 स्टेशन पे मैंने विजिट की है। दोनों में पाया गया कि जो वहाँ पे ड्यूटी देने वाले जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पे नहीं थे। एक जब मैं गया ओल्ड पे गया तो वहाँ पे मोटरें ऑन थी, लेकिन वहाँ पे कोई बंद करने वाला या देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। अब मैं नेशनल हाईवे पे हनुमान स्टेशन के पास हूँ, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं और मोटर भी बंद है। तो अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो वो आपके कैमरे में शूट हुआ है, उसमें लोकल बंदे ही इसको ऑन कर रहे हैं, लोकल बंदे इसको ऑफ कर रहे हैं। बिना किसी कर्मचारी के मौजूदगी में इस ट्यूबवेल में लगी मोटर दिन रात चलती है और कई बार जल भी जाती है, जिसके कारण कई दिनों तक इलाके की पानी की सप्लाई भी काफी प्रभावित होती है। जब एक मोटर सड़ती है तो 7 से 8 दिन लगते हैं इसको रिपेयर करने में, और रेवेन्यू जो है वो अलग से खर्च होता है। जल शक्ति विभाग के काम से लोग काफी परेशान हैं और अधिकारियों के रवैये पर हैरान भी हैं, जो ड्यूटी के प्रति लापरवाह अपने इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज के रिपोर्टर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।